Let's see this question. Which of the following step in urine formation helps in the maintenance of ionic and acid base balance of body fluids? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का जो आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, बॉडी फ्लूइड का जो आयनिक या फिर एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या बोला है? उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेप है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आयनिक और एसिडिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है। अब आयनिक और एसिडिक बैलेंस जो मेंटेन करना है वो किसकी हेल्प से होगा वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो हम बात करते हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स की। यहाँ पे हम नेफ्रॉन बनाते हैं, एक रफ सा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द पीसी, दिस इज अ लूप ऑफ हेनले, दिस इज एंड इट विल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हम यहाँ पर ड्रॉ हमने किया है। ठीक है बच्चों, तो अब यदि यहाँ पे आप देखोगे, यदि यहाँ पे आप देखोगे तो हम यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस बना लेते हैं। ग्लोमेरुलस बन गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपकी एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है। यदि हम बात करें पीसीटी की, दिस इज व्हाट, दिस इज पी, दिस पीसी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट एंड दिस इज लूप ऑफ हेनले, दिस वन इज बोमन कैप्सूल। ये बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से आयंस हैं जिनसे आप पीएच, आपसे क्या बोला है बच्चों, एक एसिड बैलेंस की बात करी गई है और एक आयनिक बैलेंस की बात करी गई है। ठीक है, आयनिक बैलेंस और एसिडिक बैलेंस। ठीक है, आयनिक बैलेंस और एसिडिक बैलेंस की बच्चों यहाँ बात करी गई है। तो अब ये जो आयनिक बैलेंस और एसिडिक बैलेंस की यहाँ पर बात करी गई है, आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस। ठीक है, तो आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस की जो बात करी गई है वो किन किन आयंस की हेल्प से बात करी गई है बच्चों? एक H प्लस, यहाँ पे हम K प्लस को इंक्लूड करेंगे, अमोनिया। ठीक है, इनके तो हम बात करेंगे किसके, सिक्रीशन की। और एक HCO3 माइनस, इसके हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की, बात करेंगे सिक्रीशन की, और इसकी बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की बच्चों। तो सिक्रीशन, इनके सिक्रीशन और इनका एब्जॉर्प्शन करा के जो रीनल टिब्यूल के पार्ट्स हैं वो आयनिक और एसिडिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए इनका सिक्रीशन होता कहाँ कहाँ पर है बच्चों, इनका सिक्रीशन कहाँ कहाँ पे होता है। यदि आप बात करोगे पीसीटी की, अच्छा आप यहाँ पर करवाएंगे कैसे, हम इसके पास एक कैपिलरी को गुजार देते हैं, कैपिलरी में जो जाएगा का होगा एब्जॉर्प्शन, और जो कैपिलरी से आएगा ट्यूब्यूल के अंदर उसका क्या हो जाएगा बच्चों, उसका हो जाएगा सिक्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं, यदि आप पीसीटी का देखोगे तो पीसीटी हम ऐसे करते हैं, पीसीटी से भेजते हैं, यहाँ पे इसके टुकड़े ले लेंगे, कैपिलरी। ठीक है, और इसकी कैपिलरी हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, और इसके लिए ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब कौन कौन जा रहा है, कौन कौन आ रहा है, तो यहाँ पर तो देखिए क्या क्या होगा बच्चों, सिक्रीशन करवाना है, तो सिक्रीशन का मतलब है क्या क्या आया, एक आया H प्लस और आया K प्लस। ठीक है, जबकि बाई कार्बोनेट का होता है एब्जॉर्प्शन, बाई कार्बोनेट का हो गया एब्जॉर्प्शन क्योंकि कैपिलरी में गया है, और H प्लस और K प्लस का हो गया सिक्रीशन।
ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने पीसीटी की। अब डीसीटी में क्या क्या होता है? डीसीटी के अंदर बच्चों 1 यहाँ पे सिक्रीशन होएगा, और सिक्रीशन किस किस का होगा बच्चों? सिक्रीशन होगा H प्लस का, A प्लस का एंड अमोनिया। तो इनका आपने सिक्रीशन करवा दिया, ठीक है। एंड डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल, यहाँ पे मैं लिख दे देती हूँ, कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन के लिए डीसीटी कैपेबल भी होती है। फाइन, ओके। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे इसको कर देते हैं दिस एंड अमोनिया। यहाँ पे ये H प्लस और अमोनिया का होता है बच्चों, H प्लस और K प्लस का यहाँ होगा। यहाँ पे हमने किया सिक्रीशन, सिक्रीशन का मतलब है हम ब्लड से कलेक्टिंग डक्ट में भेजेंगे, यहाँ होगा H प्लस और K प्लस का। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यदि आप डीसीटी की बात करोगे तो डीसीटी में H प्लस K प्लस और अमोनिया का हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे तो H प्लस और K प्लस का सिक्रीशन हो रहा है, और यहाँ पर H प्लस और अमोनिया का सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इस तरीके से पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ये तीनों ही आयनिक बैलेंस और एसिडिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन ने हेल्प करी है, बिल्कुल करी है। क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ने हेल्प करी है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जब ब्लड से चीजें छन के आई तो क्या वहां पे छनने से आयनिक और एसिडिक बैलेंस उससे मेंटेन हो गया? नहीं, नहीं मेंटेन हुआ। आपको कुछ चीजें वापस सिक्रीट करवानी पड़ेगी और कुछ चीजें एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। ये हो गया रॉन्ग। ये एब्जॉर्प्शन से करवाया, बिल्कुल सही। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और बोथ ए एंड सी इंक्लूडेड हो जाएंगे इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर फॉर दिस।